कि कैसे प्रमोशन ये लोग करते हैं, कैसे आरक्षण को खत्म करते हैं। एक एक पॉइंट को समझ करके जब जब भी मौका मिला, चाहे लेटर एंट्री का मामला हो, प्रधानमंत्री जी बैठे तो उस समय मैंने लेटर एंट्री का जब 9 लोगों को जो है लेटर एंट्री में रखा गया था, तो पहला आदमी जो मैंने सवाल करने का काम किया था, जिसमें जितेंद्र सिंह जी ने जवाब दिया था। मैंने प्रधानमंत्री जी को इंगित करके कहा था कि आप ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं और हमारे 50 बच्चे IAS की परीक्षा पास के घूम रहे हैं, उनको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जा रहा। तमाम बच्चे हमारे, चूँकि हम ओबीसी कमेटी के मेंबर थे, हम लोगों के बीच आते थे, कहते थे, हम लोग अधिकारियों को बुलाते थे, जो भी मुद्दे आप लोगों ने रखे, चाहे ठेकेदारी में आरक्षण की बात हम लोग करते थे, जितने उनके संगठन थे, कहते साहब कानून नहीं है इसके लिए, आरक्षण के लिए कोई नियम नहीं। साथियों बता दें, जब EWS का आरक्षण हुआ, बहुत से हमारे साथियों को पता नहीं होगा, अभी उसको पढ़ा भी नहीं होगा। उसी दिन वो कैबिनेट में आया, लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, हम लोग आनंद फानंद दौड़े दौड़े गए, तुरंत उसको कॉपी निकाली, उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हों उनको प्राइवेट नौकरियों में, उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, जबकि OBC SC के लोगों को प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण नहीं है। ये है उसमें उन्होंने पहले से सब सारा इंतजाम कर लिया, क्योंकि इसीलिए निजीकरण हो रहा। मैंने तुरंत उसका संशोधन मैंने दिया, लिख करके माननीय सभापति जी को। मैंने कहा इनको 15% कर दिया जाए 10 की बजाय। मैं एक ऐसा आदमी था जो मेरा संशोधन पटल पे गया, उस पर चर्चा हुई, मेरे को पैसे बना रहे थे सभापति, ये बताओ तुम। हमने कहा साहब 15% को कर दिया जाए, 85 कर दिया जाए, झंझट खत्म हो जाए। नहीं कहा ये बताओ तुम अपना वापस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये मुद्दा नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं वापस नहीं ले रहा। तो मेरा प्रस्ताव सर्वसम्मत से मैं अकेले खड़ा रहा कि प्रस्ताव के इसके इनके पक्ष में जो है कम संख्या है, इनके विरोध में संख्या ज़्यादा है, उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। आज हालत क्या है? हमारे विद्वान, हमारे सभी साथियों में उनको सबको अपने संबद्ध करते उनको नमन करता हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं सबका लिया कि समय जाया जाएगा, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ सभी साथियों को। आज हालत ये है कि हम लोग उच्च शिक्षण संस्थाओं की बात तो कर ही रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है नीचे की बात बताते हैं, बहुत से साथियों को पता ना होगा। 1 लाख से करीब अधिक प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए। वहाँ नियम बना दिया गया। बताओ, आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोग के बच्चे हैं, कितने साल में बच्चे का एडमिशन कराते हो? शहर में या देहात में बच्चे जब 2 साल 3 साल का होता है तो उसको पढ़ना लिखना लोग सिखाने लगते हैं। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि 6 साल से 1 दिन भी कम बच्चा होगा तो उसका एडमिशन कक्षा 1 में प्राइमरी में नहीं होगा। अब बताओ 6 साल का बच्चा कौन रखवाली करेगा उसको? इसका मतलब है, और फिर यह कह दिया है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे से कम बच्चे होंगे वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। अब टीचरों को बच्चे नहीं मिल रहे, टीचरों का भविष्य अंधकार में है, स्कूलों का भविष्य अंधकार में, और OBC SC के बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, देहात में, जिनका पैसे के अभाव में सरकारी विद्यालय पढ़ाते हैं, ये नीचे से तैयारी हो रही है। फिर केवल कांवड़ ढोना ही रह जाएगा। जब तक पढ़ा लिखा हमारा समाज नहीं होगा तब तक अंधविश्वास ये नहीं जाएगा। खासतौर पर हमारी महिलाओं में जब तक 100% साक्षरता और विद्वान नहीं होंगी तब तक, क्योंकि महिलाएं घर की मालकिन होती हैं, उनको उनके बच्चे का डर घुसा दिया जाता है कि ऐसा पूजन नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे का हो जाएगा, तुम्हारे पति का हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का हो जाएगा।
वो इमोशनल होता है। तो शिक्षा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार संविधान दिया था, मैंने तो डंके की चोट के साथ बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे मैंने कहा था, बाबा साहब की किताब उठा करके मैंने कहा, विशंबर निषाद पढ़ लिख करके एडवोकेट बना, राजनीति में एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा में आया है, ये संविधान की वजह से आया है। नहीं, मैं भी कहीं मछली मारता होता, निषाद केवट का बेटा हूँ, मैं भी कहीं जाल से मछली मारता होता, मुझे कोई यहाँ पार्लियामेंट में संसद आने का मौका मिल रहा है, ये बाबा साहब की देन। आज वो संविधान सब जगह, ये मैं 4 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ, वो मैं यहीं से सीख के बीदा पीपल के साथियों से गया था, इसी पाठशाला से पढ़ करके हम गए, और इन लोगों ने हमें ताकत दिया, वहाँ बोलने की ताकत दिया। तो मैं अपने साथियों को नमन करता हूँ, जो साथी प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो सहयोग कर रहे हैं, खून पसीना अपना तन मन धन दे रहे हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और अपने सभी सांसदों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि संक्षेप करना मुझे, इन मुद्दों को मैं सत्र चल रहा है, हम इसलिए आए हैं कि साथियों को लिख पढ़ के हम देंगे। हमारी माननीय सांसद बैठे हैं, हमारे अली अकबर साहब बैठे हैं, हम लोग तो खूब मुद्दे उठाते रहे, हम सपोर्ट करते रहे, जो भी मुद्दे आते रहे हम तुरंत एसोसिएट का फॉर्म भर के तुरंत साइन करके दे देते थे। तो हम लोगों का नाम एक ग्राफ में आ जाता था कि इतने मुद्दे में इतने जो है संसदीय कार्रवाई भाग लिया, तो हम लोग को 2-2 बार सांसद रत्न अवार्ड मिला। तो मैं अंत में मैं अपने सभी विद्वान वक्ता साथियों का, आयोजकों का, और जो इस कार्यक्रम में आए हैं किसान भाइयों का, जो किसान आंदोलन हमारे राजस्थान के साथी आए, जो भी साथी आए, मैं सबको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे पुरखे डर गए होते, अगर हमारे पुरखे डर गए होते तो हमको आज़ादी न मिली होती। ये आज़ादी के दीवाने हैं, ये हमारी बात आगे बढ़नी चाहिए, और ये मुद्दे हमारे आज नहीं तो कल पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।